हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि एक क्रिमिनल एयरपोर्ट से भागने वाला है। इंस्पेक्टर आमर अपनी पुलिस के साथ फौरन से एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। सारी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि क्रिमिनल के पास नकली पासपोर्ट है। 2 लोगों पर शक जाता है। क्या आप इन दोनों के पासपोर्ट को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पासपोर्ट नकली है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप पहले वाले पासपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल है और अप्रैल में सिर्फ 30 डेज होते हैं। मतलब ये पासपोर्ट फेक है। पुलिस इस फेक पासपोर्ट वाले आदमी को पकड़ लेती है। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो क्या है जो लड़कों को जिंदगी में एक बार मिलता है लेकिन लड़कियों को 2 बार मिलता है। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर है सरनेम, जो लड़कों को जिंदगी में एक बार मिलता है लेकिन लड़कियों को 2 बार मिलता है, एक उनकी शादी के बाद। चलिए अब तीसरी पहेली देखते हैं। रीमा का उसके ऑफिस में मर्डर हो जाता है। मामले की तहकीकात करने के लिए पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस रीमा के डेस्क के आसपास छानबीन करती है तो उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे 6 6 4 4 4 5 5 4 4 4 8 2। लेकिन पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस रीमा के टीम वर्क से पूछताछ करती है। कबीर, कुछ दिन पहले ही मेरा रीमा से ब्रेकअप हुआ था लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं। राहुल, रीमा से मेरी अच्छी बनती है। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुसीबत में है। निकिता, रीमा को कुछ दिनों से बहुत डिप्रेशन था। शायद कबीर ने उसको धोखा दिया है इसलिए। पुलिस सबकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उनको रीमा के डेस्क से एक मोबाइल मिलता है। पुलिस ने फौरन से वो कागज का टुकड़ा वापस देखा और समझ गई कि खूनी कौन है। कैसे? पुलिस को कैसे समझा कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो समझेगा कि वो रीमा के मोबाइल के कीपैड के नंबर्स हैं और रीमा ने खूनी का नाम नंबर्स में लिखा है। अगर आप पेपर्स पर लिखे हुए नंबर्स को टाइप करने की कोशिश करेंगे तो 66 हो जाएगा N, 444 हो जाएगा I, 55 हो जाएगा K, वैसे ही 444 I, 8T और 2A। तो निकिता मतलब खूनी निकिता है। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। बताएं ऐसा कौन सा फोटोग्राफर है जो बारिश होने पर ही फोटो खींचता है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका दुरुस्त आंसर है बिजली। चलिए अब 5वीं पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक तालाब है जिसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी लाल और नीली मछलियां थीं। आप मुझे बताइए कि अगर पानी में 30 नीली मछलियां हैं और 50% लाल मछलियां हैं तो पानी में टोटल कितनी मछलियां हैं? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर हमें कमेंट करके बताइए। सिंपल है, पानी में 50% लाल मछलियां मतलब 50% नीली मछलियां होंगी। अब 30 नीली मछलियां हैं तो 30 लाल मछलियां होंगी, मतलब टोटल हो गई 60 मछलियां।
दोस्तों क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखें। यहाँ दो सिचुएशंस गिवन हैं। इन दोनों को देखने के बाद आपको बताना है कि कौन ज्यादा बेवकूफ है। आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा बेवकूफ है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आग बुझाना फायर ब्रिगेड का काम है और फायर ब्रिगेड आग बुझा रही है और ये लड़का बस सेल्फी ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पानी के पास वार्निंग लगी हुई है कि पानी के अंदर मगरमच्छ हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लड़की पानी में स्विमिंग कर रही है। मतलब ये ज्यादा बेवकूफ हुई। वैसे इस बारे आपके क्या थॉट्स हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।